सुप्रसिद्ध ड्रेस डिजाइनर एवं सजी संवरी की संचालिका मीतू सलूजा ने मीडिया से एक विशेष बातचीत के दौरान बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से खादी के सभी उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाए जाएंगे। मीतू सलूजा ने कहा कि यह खादी उत्पाद स्टोर रामनगर जगाधरी में गुप्ता पैलेस के सामने शुरू होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन रविवार 2 अक्टूबर सुबह 11 बजे होगा। इस स्टोर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के कारीगरों द्वारा निर्मित परिधान उपलब्ध करवाए जाएंगे। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर गांधी जी के ही द्वारा शुरू की गई खादी के सभी उत्पाद जिले में एक ही छत के नीचे मिलेंगे। खादी बोर्ड से मान्यता प्राप्त सजी संवरी द्वारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी बुनकरों द्वारा खादी के उत्पाद तैयार किए जाते हैं वह सब बुनकरों से सीधे सीधे जनता को मिलेंगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए खादी बोर्ड से मान्यता प्राप्त सजी संवरी की ड्रेस डिजाइनर मीतू सलूजा ने बताया कि खादी बोर्ड ने उन्हें इसके लिए एक प्रमाण पत्र दिया है और अब वह खादी के इन उत्पादों को बुनकरों से सीधे सीधे जनता तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी को बढ़ावा देना तथा देश को उन्नति की राह पर अग्रसर करना है। जैसे हमें जानकारी मिली है कि आप जिला यमुनानगर में खादी का एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं यहाँ पर जी, और सीधा जो उपभोक्ता है उसको इसका लाभ मिलेगा, तो उसके बारे में विस्तार से बताइए कि यूँ तो आप पिछले कई दशक से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और समाज को, जनता को इसका लाभ भी मिल रहा है क्योंकि सीधे आपसे संपर्क करते हैं, उनको मार्केट रेट से कम उसमें अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मिलता है, डिज़ाइन मिलता है। तो अभी जैसे आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो इसके बारे में आप बताइए क्या है ये। सबसे पहले तो आप सब लोगों को प्यार भरा नमस्कार। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिससे हम देश की पूरी आर्ट, इतने हमारे देश में बहुत सारी आर्ट है, बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम कोई लोग इस बात से अनभिज्ञ भी रहते हैं। जैसे कि फुलकारी का तो सब कुछ पता होगा, लेकिन कभी कभी किसी को ये भी नहीं पता होता कि भागलपुर में क्या बनता है, किसी को ये नहीं पता होता तमिलनाडु में क्या बनता है। तो ऐसी बहुत सारी आर्ट है। तो मेरा बहुत बार इन सब कारीगरों से मिलना हुआ और मुझे ऐसे विचार आया कि क्यों ना हम यमुनानगर में कुछ ऐसा स्टोर खोलें जिसमें हम सारे देश की आर्ट को रख सकें। इस तहत मैंने बहुत सारा रिसर्च की और मैं जगह जगह गई और वहाँ पर उन कारीगरों से उनके बारे में पता किया और उनसे जो वो बुनाई करते थे, जो वो विविंग करते थे, तो मैं उनसे डायरेक्ट लेके आ रही हूँ। जैसे कि आप ये देख लीजिए कि अब हम बनारस में जाते हैं तो बनारस में बनारसी साड़ी तो सब कुछ पता ही होती है, सब कुछ। इसके अलावा बनारस में बहुत कुछ और भी बनता है। कोटा जरी की साड़ियाँ बनती हैं, कोटा सिल्वर की साड़ियाँ बनती हैं और ऐसे ब्रोकेड्स की साड़ियाँ बनती हैं। ऐसे बहुत कुछ होता है, सूट्स बनते हैं, लहंगास बनते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ होता है कि जो कि लोगों को केवल एक ही पता है कि बनारस की साड़ियाँ होती हैं। तो अगर लोग लेते हैं, बड़े बड़े शोरूम में जाकर बनारस की साड़ियाँ लेते हैं तो वो बहुत महंगी होती हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही कारीगर से, वीवर से लेके आ रहे हैं ताकि कंज्यूमर को फ़ायदा हो। सेकंड, अगर भागलपुर की तरफ हम जाएं तो वहाँ पर भी बिहार की जो भागलपुर होती है वो भी बहुत सुंदर सिल्क है। ये जो मैंने पहनी भी हुई है ये बिहार की भागलपुर है और साथ में इसके ऊपर मधुबनी किया हुआ है, मधुबनी पेंट। ये कलम से बनाया होता है, हाथ का है, पेंटिंग है और हाथ का ये पहले औरतें बनाती थी और अब गाँव में बनाती हैं। तो ये इसको बनाने में महीनों लग जाते हैं। तो वो इस चीज़ को हम सबका एक कर्तव्य होना चाहिए कि हम सबको प्रमोट करें और उनका बना हुआ कपड़ा, उनके बनी हुई पेंटिंग का जो भी उनकी आर्ट पहने। और क्योंकि मेरा हमेशा ये एक मुहिम चलाती हूँ मैं कि स्वदेशी को अपनाना है और देश को आगे बढ़ाना है। जैसे पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि अगर हम देश का कपड़ा, देश का वीविंग किया हुआ कपड़ा, बुनकरों का कपड़ा लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास पैसा जाता है, तो हमारा देश का पैसा देश में रह जाता है। तो विदेशी ब्रांड में ना जाकर हम अपने देश के ही लोगों को फ़ायदा दें ताकि कहीं ना कहीं चेन सिस्टम है, कहीं ना कहीं वो पैसा पलट के सबकी तरफ आता है। तो अब और अगर हम आर्ट के बारे में बात करें, जैसे पंजाब की फुलकारी तो सबको ही पता है, तो फुलकारी को भी एक बहुत डिफरेंट रूप देकर हमने यहाँ पर इसको पेश किया है। बहुत ट्रेडिशनल रूप ना देकर उसको डिफरेंट रूप देकर पेश किया है। वो मैं सीधा वीवर से लेके आई हूँ, भी सीधा जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं उनसे ही लेके आई हूँ ताकि आप सबको फ़ायदा मिले। अगर हम जाते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर बहुत आर्ट है। इसके पास में ही बांग्लादेश है। पहले बांग्लादेश में जामदानी बना करती थी, ये केवल अमीर लोगों का आर्ट होती थी। कहते थे ना कि जामदानी पहनी हुई है इसने,
बोलते थे ना, तो केवल अमीर लोग पहनते थे और वो कि बांग्लादेश में होती थी। जब बांग्लादेश हमारे इंडिया से चला गया तो अब वो ये सारी आर्ट वेस्ट बंगाल में बनती है और वहाँ पर ये सिल्क जामदानी होती है, मसलिन जामदानी होती है और जो ये हाथ से वीविंग होती है और महीनों में एक साड़ी एक सूट बनता है। तो ये हम डायरेक्ट लेके आए हैं जो कि सिल्क में है, लिनन में है और कॉटन में है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप आके एक बार देखिए तो आपको नॉलेज भी हो जाएगी कि ये जामदानी कहते हैं, इसको जामदानी कहते हैं। सेकंड में वेस्ट बंगाल में एक तांत, तो सबको ही पता होगा, तांत भी एक अलग आर्ट है। कांथा वर्क, कांथा वर्क तो बहुत स्कूल कॉलेजेस में बताया जाता है कि कांथा वर्क क्या होता है। तो ये बेसिकली वेस्ट बंगाल की ही आर्ट है। और साथ साथ में एक बालूचरी एक साड़ी होती है, वो और सूट भी होते हैं जो कि एक इतिहास के ऊपर बनाई जाती है। वो साड़ी एक इतिहास के ऊपर एक साड़ी बनाई जाती है और वो भी महीनों में एक बनती है। तो वो भी वेस्ट बंगाल का आइटम है, वो भी हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की चंदेरी महेश्वरी, छत्तीसगढ़ की कोसा सिल्क, तेलंगाना की पोचमपल्ली और इक्कत एंड गढ़वाल सिल्क, गढ़वाल कॉटन, ये सब यहाँ पर आ रही हैं जो कि हाथ से बुना हुआ है और उन्हीं कारीगरों से, बुनकरों से बना हुआ है जो कि एक्चुअल में बनाते हैं। आंध्र प्रदेश की का एक अपनी अलग आर्ट है, वो भी यहाँ पर काफ़ी कुछ आ रहा है। तो तमिलनाडु का यहाँ कांजीवरम है। कांजीवरम तो हर किसी को पता ही है क्योंकि हर किसी ब्राइड की पहली पसंद होती है कि कांजीवरम साड़ी पहनी जाए और कांजीवरम जो है वो हर कोई अपनी वेडिंग टूजों में लाना चाहता है। तो कांजीवरम साड़ी ये बड़े बड़े जो स्टोर्स में बहुत महंगी मिलती है, लेकिन यहाँ पर हम सबके लिए बहुत रिजनेबल लेके आ रहे हैं और सीधा कारीगर से आ रही है तो 3-4 हाथों में नहीं आ रही, तो सीधा ही आ रही है। तो सीधा में आपको 3 गुना या 4 गुना नीचे आपको मिलेगा। साथ में हम हरियाणा तो सब जानते ही हैं कि यहाँ पर क्या मिलता है और पंजाब की हम फुलकारी ला रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया। राजस्थान की बंदेज है, बांधनी है और लहरिया है और गोटा पत्ती का वर्क है, वो वहाँ का बहुत फेमस होता है। और वैसा तो देश विदेश में भी ये बहुत प्रसिद्ध है जो कि यहाँ पर हर रेंज में आपको मिलेगा। हैंडवर्क का भी बहुत रिजनेबल में आपको साड़ीज़ एंड सूट्स मिलेंगे। गुजरात की पटोला है, गढ़चोला है, ये आजकल बहुत ट्रेंड में है और हर डिज़ाइनर इसको यूज़ कर रहा है। तो हम इस गुजरात में भुज है, कच्छ है, वहाँ से डायरेक्ट बुनकरों और कारीगरों से लेके आ रहे हैं। महाराष्ट्र की पैठनी जो कि अभी नीता मानी जी ने भी पहनी थी, तो अब तो ये सभी लेडीज़ की पसंद हो गई है, तो ये भी हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। मैसूर सिल्क केरला की डिफरेंट सिल्क होती है, तो वो सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो आप सबसे अपील है कि आइए और देखिए कि हमारी देश की आर्ट कैसी है। हम खादी बहुत शौक से पहनेंगे क्योंकि अगर हमारा विदेशी ब्रांड का एक शर्ट हमारी 2000 की आती है, तो यहाँ पर आप एक जेंट शर्ट्स आप 1200-1300 या 1100 रुपये में ले सकते हैं विद स्टिचिंग। तो इसके अलावा आप अगर मार्केट में देखें तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि हम इंडियन ट्रेडिशनल कुर्ता, पजामा और जैकेट या जवाहर जैकेट, मोदी जैकेट देते हैं। तो अगर आपके वो इतनी स्टिचिंग भी नहीं होगी जितने में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा इसके पर बहुत रिसर्च हो चुकी है और कपड़ा भी बहुत अच्छा मिलेगा, प्योर कॉटन मिलेगा। खादी बहुत तरीके का होता है, जैसे खादी कॉटन होता है, खादी पॉली कॉटन होता है। पॉली कॉटन में जैसे कि हम थोड़ा सा पॉलिस्टर वो मिक्स करते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो उसमें रिंकल फ्री हो जाए, वो बहुत माइनर होता है ताकि वो खादी में भी चलता है और यहाँ पर भी हम करेंगे और रिंकल फ्री के लिए ये ज़रूरी होता है। ऐसे खादी मसलिन है, खादी कटिया सिल्क है, खादी सिल्क है और रॉ सिल्क है, वैसे बहुत कुछ, खादी शर्टिंग है, ऐसे बहुत वेराइटीज़ हैं खादी की जो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी।